यूएस ईरान समझौते को लेकर, वो आपको बता दें न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिर से आमने सामने हैं यूएस और ईरान। एक बार फिर से वार्ता के फेल होने की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी साझा की गई है। पाक सेना प्रमुख मुनीर गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ वापस लौट आए हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका का प्रस्ताव लेकर मुनीर पहुंचे हुए थे और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आई थी कि मुनीर का तेहरान पहुंचना एक बड़ी रणनीति है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका मोज्तबा की लोकेशन को ट्रेस करना चाहता है। लेकिन मोज्तबा से तो मुलाकात नहीं हो पाई, वार्ता फेल होने की जानकारी सामने आई है। पाक सेना प्रमुख मुनीर के दावे को गालिबाफ ने खारिज कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अभी तक हमारी कोई सहमति नहीं बनी। ईरान के राष्ट्रीय अधिकारों से समझौता नहीं होगा। अमेरिका ईमानदार पक्ष नहीं है, इसलिए एक तरफा समझौता नहीं होगा। यूरेनियम संवर्धन पर रोक की बात का भी तस्नीम न्यूज ने खंडन किया। 10 साल के लिए संवर्धन पर रोक को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया गया। अरबी मीडिया ने 10 साल के यूरेनियम संवर्धन पर रोक की रिपोर्ट छापी थी, जिसको ईरान ने कहा कि ये सब मनगढ़ंत है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ। यूएस ईरान समझौते पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई। 24 घंटे के अंदर समझौता नहीं हुआ तो फिर से जंग छिड़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। समझौता ना होने पर ट्रंप बड़े सैन्य ऑपरेशन की मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि खबरें इस बीच ये भी आई थी कि क्या आने वाले 2 महीने के लिए सीज फायर की सहमति दोनों देशों के बीच बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये है कि समझौता ना होने पर ट्रंप बड़े सैन्य ऑपरेशन की मंजूरी देंगे। अब सवाल यह है कि दोबारा से अगर ये युद्ध शुरू होता है तो फिर कितनी भीषण तबाही अमेरिका ईरान में मचाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। दोबारा युद्ध होने के 50-50 चांस हैं। आज फैसला करेंगे कि सैन्य कार्रवाई करनी है या फिर नहीं करनी है। ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद ये फैसला लेंगे, पहले से ज्यादा बड़ा हमला होगा या फिर समझौते पर साइन होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हम आज तय करेंगे कि समझौते पर सिग्नेचर होगा या फिर हमला होगा। अमेरिकी हमले की आशंका के चलते ईरान का बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी। ईरान ने हमले की आशंका के चलते एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान को ये डर है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लिहाजा ईरान की ओर से एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए ईरान अपनी बातों पर टिका हुआ है, अपनी शर्तों पर टिका हुआ है। ईरान ये जानता है कि जो शर्तें अमेरिका रख रहा है उन शर्तों को ईरान मानने से इनकार कर रहा है। उसके बाद अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है, लिहाजा पहले से अपनी तैयारी ईरान भी इस बार करके चल रहा है। बातचीत चल रही है, कूटनीति का रास्ता निकलेगा या नहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान की भी तैयारी बता रही है कि वो पहले से तैयार है हमलों के लिए। मुनीर के दौरे को तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापा है। वार्ता को लेकर लिखा, राष्ट्रीय अधिकारों पर कोई समझौता नहीं। मुनीर से ईरानी नेतृत्व ने कहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं है। युद्ध को छिपाने के लिए कूटनीति के इस्तेमाल की आशंका जताई। ऐसा होने पर जोरदार जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तेहरान टाइम्स की ओर से यह खबर छापी गई है। एक और बड़ी जानकारी, पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया। हम पूरी ईमानदारी से शांति की कोशिश जारी रखेंगे। उम्मीद है कि बातचीत के अगले दौर की मेजबानी जल्द करेंगे। चार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, तेहरान से मुनीर खाली हाथ लौटे हैं। मुनीर का दावा कि गालिबाफ ने सहमति जताई थी, लेकिन मुनीर के दावे को गालिबाफ ने खारिज कर दिया। राष्ट्रीय अधिकारों से समझौता नहीं होगा, ईरान पहले दिन से ये कह रहा है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि डील किन शर्तों पर होगी। एनरिच्ड यूरेनियम को वापस देने, खत्म करने, किसी और देश को देने के लिए ईरान बिल्कुल राजी नहीं है।
अमेरिका इसी मुद्दे पर टिका हुआ है कि आपको एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के अंदर से हटाना होगा, उसे अमेरिका को देना होगा, किसी दूसरे देश को देना होगा। आपको ये कंफर्म करना होगा कि आने वाले वक्त में आप कोई भी इस तरीके की गतिविधि नहीं करेंगे। बड़ी जानकारी यह है कि ट्रंप ने अमेरिकी फ्लैग पोस्ट कर दी है ईरान को चेतावनी। ट्रंप ने ईरानी नक्शे पर अमेरिकी झंडा लगाकर फोटो पोस्ट कर दिया। ईरान पूरी तरह अमेरिकी झंडे में ढका दिख रहा है। कैप्शन में ट्रंप ने लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। अब सवाल यह है कि कोई नया इस तरीके का कोई पोस्ट नहीं है जिससे ईरान घबरा जाएगा या डर जाएगा, क्योंकि ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं और उनका कोई असर ईरान पर नहीं हो रहा। ट्रंप ने क्यों दिखाया तेहरान की तबाही वाला मैप? क्या ट्रंप ने ईरान पर कब्जे का बना लिया प्लान? ईरानी नक्शे पर अमेरिकी झंडा, क्या ट्रंप करेंगे अब फाइनल हमला? ईरान से टेंशन के बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक नई तस्वीर साझा की जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इस तस्वीर में पश्चिम एशिया का नक्शा दिखाया गया। इसमें ईरानी इलाके को अमेरिकी झंडे से ढका हुआ दिखाया गया और ट्रंप ने इस तस्वीर को कैप्शन दिया है, मध्य पूर्व का संयुक्त राज्य। इस तस्वीर में ईरान को अमेरिकी झंडे के रंगों में रंगा हुआ दिखाया गया। इससे ट्रंप के बारूदी तेवर साफ दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि यह एक तरह से ईरान पर अमेरिकी कब्जे को लेकर बड़ा और सीधा संदेश है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान पर एक बार फिर भीषण प्रहार करने वाले हैं? क्या इस बार ट्रंप ईरान पर कब्जा करने के फिराक में है? ट्रंप की इस पोस्ट को जानकार बातचीत फेल होने और अमेरिका के फिर से ईरान पर हमला करने के संकेत की तरह देख रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में भी इस तरह की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें पश्चिम एशिया के नक्शे पर अमेरिकी झंडा लिपटा हुआ दिखाई दिया था। इसमें कई लाल तीर ईरान की ओर इशारा कर रहे थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट के इन नक्शों को ईरान की घेराबंदी के संकेतों के रूप में देखा गया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने AI से बनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की थी जिसमें ईरानी नावों पर मिसाइल हमले, अंतरिक्ष में युद्ध और ईरान के ऊपर लहराता अमेरिका झंडा दिखाया गया था। ट्रंप के बारूदी तेवर का पता इस बात से भी चलता है कि वे पिछले कुछ दिनों से आक्रामक बयानबाजी दे रही हैं। ट्रंप बार बार बातचीत फेल होने पर ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी दे रही हैं। ईरान के नक्शे पर अमेरिकी झंडे वाली पोस्ट पर ईरान ने भी पलटवार किया। फिनलैंड में ईरानी राजदूत के एक्स हैंडल पर ट्रंप के कई देशों को कब्जाने के दावे पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप, एक दिन आपको लगता है कि वेनेजुएला अमेरिका का 51वां राज्य बनने वाला है। दूसरे दिन आप ग्रीनलैंड को ऐसा स्वागत करते मानो वह भी 52वां राष्ट्र बनने जा रहा है। मेरी बातों को याद रखना, 51वां और 52वां या उससे ज्यादा राज्य जोड़ने के बारे में हवाई किले बनाने और उसी की धुन में खोए रहने की बजाय आपको इस बात पर गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि कहीं आप बाकी 50 राज्य भी न खो बैठे। हालांकि ट्रंप 24 मई तक ये फैसला करेंगे कि ईरान पर फिर से हमला किया जाए या नहीं। एक्सियोस से बात करते हुए ट्रंप ने समझौते की संभावना 50-50 बताई। ईरान के नए प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ईरान से डील को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। हालांकि रूबियो ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ईरान को संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा। ट्रंप और रूबियो ईरान से समझौता होने की बेशक बात कर रहे हों, लेकिन तैयारी बता रही है कि ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हुए। जब कोई प्रेसिडेंट अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो तो इससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेमोरियल डे पर न्यू जर्सी जाने की योजना भी ट्रंप ने छोड़ दी और व्हाइट हाउस लौट आए। ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफी हैं कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं।
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अचानक वाशिंगटन डीसी लौट आए। तस्वीरों में उनका काफिला तेजी से व्हाइट हाउस की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर एक आपातकालीन बैठक के लिए पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को बुलाया है। यानी ईरान को लेकर तनाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी मीडिया की कई रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका ईरान पर नए सिरे से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की तैयारी में जुटा है, क्योंकि अमेरिका के एक धड़ों को ईरान से समझौते की उम्मीद नहीं है। अभी तक ईरान और अमेरिका किसी फाइनल समझौते पर नहीं पहुंचे। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अमेरिकी झंडे से ढका हुआ दिखाकर अपने बारूदी तेवर साफ कर दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने एक बार फिर से बमबारी की धमकी दी है। अस्थायी समझौते का उल्लंघन हुआ तो हमें हमले का अधिकार है। एनरिच्ड यूरेनियम को हटाना समझौते की अनिवार्य शर्त। यूरेनियम नहीं हटा तो होर्मुज खोलने का कोई मतलब नहीं। ट्रंप ने यह बयान दिया है, यानी सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज है ईरान के लिए। एनरिच्ड यूरेनियम ये वो मुद्दा है जिस पर दोनों ही देश अपनी अपनी शर्त पर अड़े हैं। एक और बड़ी जानकारी, इजराइल के चैनल 12 से बातचीत में ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। इजराइल के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं करूंगा, ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा ना हो। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजराइल के हित का ध्यान रखते हुए ट्रंप कोई भी समझौता करेंगे। उनके बयान से ये स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप इजराइल को देखें तो इजराइल पहले दिन से ये चाहता है और लगातार उसके बयान भी सामने आ रहे हैं कि ईरान पर फिर से हमला किया जाए, चूंकि कूटनीति के जरिए ईरान से कोई भी समझौता या शांति का रास्ता नहीं निकाला जा सकता। एक्सियोस के हवाले से एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। ट्रंप प्रशासन और ईरान युद्ध समाप्त करने के समझौते के करीब है। कई बिंदुओं की शब्दावली से जुड़ी हुई अड़चनें ही बची हुई हैं, यानी वो कह रहे हैं कई बिंदुओं की शब्दावली से जुड़ी हुई अड़चनें बची हुई हैं। अब वो क्या है, कौन से बिंदु हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची की सऊदी के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अरागची की फोन पर अरागची से बातचीत की। पाकिस्तान की मध्यस्थता की चल रही है। यूएस ईरान वार्ता पर चर्चा हुई, यानी पाकिस्तान की ओर से जो मध्यस्थता की कोशिशें की जा रही है इस पर भी चर्चा हुई है दोनों के बीच। प्रेस टीवी के हवाले से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। ईरानी विदेश मंत्री की सऊदी के विदेश मंत्री से बातचीत।